सो हेलो एवरीवन, अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की हैं। तो उसके सिलेबस के रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये उसका पुराना वाला सिलेबस है जो पहले एग्ज़ाम हुआ था इसका। तो इन फ्यूचर जो इसका सिलेबस आएगा वो भी सिमिलर ही होगा या मिनिमम चेंजेस होंगे। तो देख लेते हैं। पिछली बार 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 20 मार्क्स की जनरल इंग्लिश थी, जिसमें बेसिक इंग्लिश पूछी गई है, जो ऑलमोस्ट हर एक जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स में जो बेसिक इंग्लिश आती है, जिसमें वोकेबलरी, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, कंप्रिहेंशन, जंबल्ड सेंटेंसेस, नरेशन मॉडल्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, ये सब होते हैं। तो ये 20 मार्क्स का है और सिंपल इंग्लिश आती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसको कवर कहाँ से करना है, तो आप एसपी बख्शी की जो बुक है वो मोर देन एनफ होगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। एंड आई विल मेक श्योर आप जितने भी जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं इंग्लिश के रिलेटेड वो देखो और समझो कि किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं जो पीवाईक्यूज हैं और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। ठीक है। तो ये यूनिट 1 था। और यूनिट 2 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जनरल नॉलेज इंडिया की और जम्मू कश्मीर की जो जनरल अवेयरनेस होगी वो भी आएगी, जो टोटल 20 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कल्चर, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा पार्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना है। एंशिएंट और मिडीवल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जो चौथा पार्ट है उसमें सेंसस आपको देखना है, सेंसस के क्वेश्चन आएंगे। और फिफ्थ फेज से ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, और आपको लेक्स इन इंडिया वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो भी पढ़ना है। ठीक है। और वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज जे.एंड.के, क्योंकि यहाँ पे विथ स्पेशल रेफरेंस टू आपको जेके यूटी भी पूछा हुआ है, तो आपको दोनों चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। अगर मैं जेके यूटी की बात करूँ, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फौना, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके रिलेटेड मैंने जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हो वो। क्योंकि ये वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट, ये दोनों एनटी का भी पार्ट है, सिमिलर सिलेबस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है थोड़ा सा, जो इसमें नहीं है। ठीक है। बाकी ये सारा सिमिलर है, तो आप वहाँ से एमसीक्यूज़ इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी की सारी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो आप एमसीक्यूज़ वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड यूनिट है मैथ्स का, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैथ्स है। कोई भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम हो, यही बेसिक मैथ्स रहता है, और इन्होंने इसमें भी कम किया हुआ है। इसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये सब चीज़ें तो उसमें बेसिक ही होती हैं। तो ये आप कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और रीजनिंग भी एकदम बेसिक है, जिसमें नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड डिस्टेंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है। ठीक है। तो ये भी आप कोई भी बुक से कर सकते हो, चाहे अगर आप ये जो अरिहंत की बुक से भी कर सकते हो। ठीक है। या किरण पब्लिकेशन, अरिहंत की बेसिक किताब है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। और यूनिट 4 में आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ज़्यादातर जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स है उसमें कंप्यूटर का पार्ट रहता है, जिसमें इसमें छोटा सा ही पार्ट है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एमएस जो सूट है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस वगैरह, और ईमेल और इंटरनेट। तो इसकी भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये भी 20 मार्क्स का है। इसके लिए मैं एक और बुक रेफ़र कर देता हूँ, अरिहंत की बुक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, वहाँ से आप ये वाला पार्ट कवर कर सकते हो। ठीक है। तो 80 मार्क्स है, बिल्कुल सिंपल सा ये सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का। अगर इन फ्यूचर जो इसका सिलेबस आएगा उसमें या तो चेंजेस ना के बराबर होंगे या थोड़ा सा पार्ट ऐड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये फ़िलहाल के लिए आप इस हिसाब से आप अप्रोच रखो, और आई विल मेक श्योर कि आप जितने हो सकते हैं पीवाईक्यूज़ देखो, एनालाइज़ करो कि किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। ठीक है। और उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये था सिलेबस डिस्कशन रिलेटेड टू जूनियर असिस्टेंट। और इसकी वीडियोज़, इसके जो भी इसके सिलेबस का पार्ट है, चाहे अगर मैं बात करूँ ये जनरल अवेयरनेस वाला, तो ये सारा का सारा पार्ट ही मैंने डाला हुआ है ये यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक्स।